हम असलहा लेकर निकलेंगे तो दिखाएंगे भागता कौन है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन का एबटाबाद में तकरीब से खिताब, कहा अगली दफा हम पुरअमन वाली बात नहीं करेंगे। खुदा का वास्ता बानी पीटीआई अमन का राग छोड़ दें, हम अमन के नारे के बगैर निकलेंगे। दिखाएंगे किस में कितना दम है, किस में कितनी जवामर्दी है। हम फसाइयत और फिरौनियत का मुकाबला कर रहे हैं। फसाइयत ने पाकिस्तान के आइन, कानून, इखलाकियात और इंसानियत को रोंदा हुआ है। वक्ती ताकत और इख्तियार से नजरिए हकीकी आज़ादी और जुनून को दबाने वाले फिरौन का अंजाम पढ़ लें। ख्वाजा आसिफ, अता तारड़ और दीगर लोग निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसाने का दिफा कर रहे हैं। कभी कहते हैं कोई शहीद नहीं हुआ, कोई गोली नहीं चली, कभी कहते हैं कोई जख्मी नहीं हुआ। रियासत को मां का दर्जा दिया गया, लेकिन रियासत कातिल बनकर अपने लोगों को बगावत पर मजबूर कर रही है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर की एक बार फिर गैर मशरूत मुज़ाकरात की पेशकश। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, बस बहुत हो गया, मुल्क को बेहतरी की तरफ बढ़ाना चाहिए। मुज़ाकरात का बानी पीटीआई ने इससे कबल भी कहा था, मुज़ाकरात जरूर होने चाहिए। सियासी मसाइल का हल सियासी बैठक से ही होता है। मुज़ाकरात के लिए शर्त नहीं, मुतालबात जरूर रखे हैं। मुज़ाकरात हर स्टेज पर होने चाहिए। जामे और गैर मशरूत मुज़ाकरात का हामी हूँ। इससे कबल भी मुज़ाकरात हुए, लेकिन एक स्टेज से कबल राब्ता खत्म हो गया। दुनिया भर में एहतजाज के दौरान गोली नहीं चली। एहतजाज के लिए मुजाहिरीन अभी बैठे नहीं और शेलिंग शुरू कर दी गई थी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का मुज़ाकरात के मामले पर बानी पीटीआई पर अदम एतमाद का इजहार। कहा, फैज़ हमीद के चार्जशीट होने के बाद पीटीआई के रवैये में तब्दीली आई। मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए फरीकैन में खुलूस होना बहुत जरूरी। बानी पीटीआई की केमिस्ट्री में खुलूस नाम की चीज नहीं। बानी पीटीआई ने फौज के खिलाफ नफरत का सैलाब बर्पा किया। बानी पीटीआई मुल्क के खिलाफ बगावत का एतराफ करें, जाती नहीं मुल्क की खातिर मुज़ाकरात का खैर मकदम करेंगे। बानी पीटीआई पहले मामलात समेटे, फिर बात आगे बढ़ेगी। पीटीआई ने मुज़ाकरात की बाज़ाबिता दरख्वास्त नहीं की। हुकूमत भी जवाब देने की पोजीशन में नहीं। बानी, बुशरा बीबी और बहनें अलग बयानात देते हैं। वफाकी पुलिस ने इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज के अहकामात हवा में उड़ा दिए। 81 डिस्चार्ज मुल्जिमान को दोबारा गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अबू अल हसनात जुल्करनैन ने डिस्चार्ज किया था। अदालत ने डिस्चार्ज मुल्जिमान की दोबारा गिरफ्तारी से रोका था। वफाकी पुलिस की भारी नफरी ने जुडिशल कॉम्प्लेक्स के अंदर से डिस्चार्ज तमाम मुल्जिमान को गिरफ्तार करके मुख्तलिफ नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया। जुडिशल कॉम्प्लेक्स के बाहर पुलिस ने मीडिया को भी कवरेज से रोका। सरबराह अपोजिशन इत्तेहाद महमूद अचकजई की पीटीआई से सिविल नाफरमानी की तहरीक मुअख्खर करने की अपील। कहा, हुकूमत के साथ मुज़ाकरात वक्त की अहम ज़रूरत है। मुज़ाकरात में तय होना चाहिए हुकूमत कब हटेगी। बातचीत से मसाइल का हल निकले तो इससे अच्छी कोई और बात नहीं। अगर गुफ्तगू से मसाइल हल नहीं होते तो तहरीक चलाना पड़ेगी। मुज़ाकरात की कामयाबी की सूरत में 4 माह में इंतखाबात का मुतालबा करता हूँ। अभी तक हम बानी पीटीआई के हुक्म पर सिविल नाफरमानी की तरफ जा रहे हैं। साहबजादा हामिद रजा कहते हैं, गुज़श्ता रोज महमूद अचकजई से मुलाकात में सिविल नाफरमानी पर कोई बात नहीं हुई। अचकजई कहते थे हमें पार्लियामेंट का हिस्सा भी नहीं होना चाहिए। हमारी मज़ाहमत का मुज़ाकरात से कोई ताल्लुक नहीं। इस दफा हम इस्लामाबाद पूरी तैयारी और हिकमत अमली के साथ आएंगे। पेश की शराइत के बगैर मुज़ाकरात नहीं हो सकते। मुतालबात मंजूर किए बगैर आगे जाना मुमकिन नहीं। मुतालबात और शराइत में कोई फर्क नहीं। पीटीआई की शराइत पर अमल करना मुमकिन नहीं। सिविल नाफरमानी की तहरीक में आवाम साथ नहीं देगी। वफाकी वज़ीराना तनवीर का तकरीब से खिताब। कहा, पीटीआई की मुज़ाकरात के लिए शराइत समझ से बालातर है। बानी पीटीआई के कहने पर सब कुछ होता है तो वही कसूरवार हैं। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का कहना है, मामलात नफरत और झगड़ों से नहीं मुज़ाकरात से हल होते हैं। हर एक को चोर डाकू कहने वाला आज मकाफात अमल का शिकार है। कहा, 9 मई को जो कुछ हुआ वो तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था। 9 मई के मुल्जिमान सजा के हकदार हैं। एक शख्स ने अवाम के जहनों में नफरत के बीज बोए। पीटीआई के बदतरीन दौर में मुल्क की मईशत का बेड़ा गर्क किया गया। अब मुल्क को इंतशार की बजाय अमन और इस्तेहकाम की जरूरत है। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल की मंजूरी के लिए पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 17 दिसंबर को बुलाने का फैसला। वज़ीर आज़म ने इजलास बुलाने की समरी सदर को भिजवा दी। मुश्तरका इजलास में मदारिस की रजिस्ट्रेशन समेत 8 बिल्स की मंजूरी का इम्कान। मदारिस की रजिस्ट्रेशन से मुतल्लिक नए बिल पर हुकूमत और जेजुआई की मुशावरत जारी। सदर ने मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर दस्तखत से इनकार कर दिया था। एतराज़ आयद किया था कि मदारिस सोसाइटी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड होंगे तो FATF और GSP समेत दीगर पाबंदियों का खदशा है। मदारिस की रजिस्ट्रेशन सोसाइटी एक्ट के जरिए शुरू हुई तो कानून की गिरफ्त कमजोर होगी, फिर कानून कम और मनमानी ज्यादा होगी।
मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर सदर के एतराज़ात से साबित हुआ असल मकसद मदारिस को फैटफ के हवाले करना है। JUI रहनुमा हाफिज अहमदुल्ला का बयान, कहा यह भी साबित हो गया ये पार्लियामेंट पाकिस्तान का नहीं फैटफ का पार्लियामेंट है। तर्जुमान JUI असलम गौरी बोले, हुकूमत ने बदनीयती की बिना पर बिल पेश करने में देर की, असल मसले को आवाम से छुपाने की नाकाम कोशिश की जा रही है। PTM हुकूमत कायम हुई तो कहा गया बिल को बाद में देखते हैं। 26वीं आईनी तरमीम पेश होने के बाद कहा गया बिल को देखते हैं। खबरें आना शुरू हुई, सदर मुमलिकत ने बिल को वापस भेज दिया। क्या हमारी मसाजिद और मदारिस को कोई और कंट्रोल करेगा? बिल तो हुकूमत ने खुद बनाया था, वापस भेजना बदनीयती है। मदारिस की आपस में कोई लड़ाई नहीं।